देखिए, दृष्टि दोष का इलाज चश्मा है और ये कितना कॉमन है इसको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो चश्मे का जो विज्ञान के प्रगति के बाद चश्मा और लेंसेज और फ्रेम इतने क्वालिटी के और इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि उससे हमें लगता है कि लोगों के ब्यूटिफिकेशन में ऐड ही करता है, ब्यूटिफिकेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करता है। लोग तो अब आते हैं और कहते हैं भाई कितने बच्चे शौक़ से कि चश्मा हमें दो, लेकिन तब भी चश्मा लेने के पहले उचित ख्याल करना चाहिए, क्योंकि चश्मा आप आँख पर लेते हैं, उससे देखते हैं, तो चश्मा अच्छा होना चाहिए। तो आप ये देखें कि चश्मा पहले अच्छी कंपनी का हो, ब्रांडेड हो तो बेहतर है, और ब्रांडेड नहीं भी हो तो अच्छी कंपनी का हो, अच्छा हो। जो चाइनीज़ ग्लास वगैरह आते हैं वो उसको उस ढंग का लेने से दिक्कतें होती हैं। और चश्मा जब आप लेंगे तो उसमें जैसे ग्लासेस में उसके स्फेरिकल अबरेशंस नहीं हो, क्रोमेटिक अबरेशंस नहीं हो, वो सब लेने से आँखों में दर्द आता है, आँखों में मांसपेशी में दर्द आता है। फ्रेम जो है वो स्किन फ्रेंडली हो, और जो भी हो नोज़ पे वो दबाव नहीं करे, पहन के देख लेना है, हल्का हो, अगल बगल वो नहीं वो रब करे। और बहुत अगर ओपन मेटल का अगर उसका ईयर पीस है, अगर ईयर पीस है तो कहीं टच करेगा तो स्वेट के साथ रिएक्शन होकर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो वो कवर्ड रहेगा इनर्ट मटेरियल जो पीवीसी मटेरियल से, उस तरह का हो, हल्का हो, नाक पे दाग नहीं, ये सब चीज़ें हो। और आपको देखना है कि अगर कोई बाइफोकल लेंसेज अगर है तो बहुत छोटा ग्लास, छोटा फ्रेम नहीं काम करेगा। तो अगर बाइफोकल ग्लासेस पहनते हैं जो 40 वर्ष के बाद प्रेसबायोपिया में लोगों को दिया जाता है, तो उसके लिए जो होना है कि ग्लास बड़ा होना है, फ्रेम थोड़ा बड़ा होना है, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए सनग्लास लेते हैं तो सनग्लास भी अच्छे क्वालिटी का हो, ब्रांडेड हो, और धूप से ज़रूर बचाव करेगा, और धूल भरी आंधी गर्मी में होता है तो फ्रेम बड़ा हो। फ्रेम बड़ा होने से अगल बगल से फॉरेन बॉडी नहीं जाएगा, आपके आई को प्रोटेक्शन रहेगा। सनग्लास के लिए स्फेरिकल एबरेशन ना हो, क्रोमेटिक एबरेशन ना हो, अच्छे क्वालिटी का ग्लास हो, ब्रांडेड हो, तो सनग्लास के लिए। लेकिन पावर वाले में भी ये बातें हैं। जो वर्कमैनशिप है, जो आप दुकान से लेते हैं, जो बन जाए, अगर आप चश्मा बनवा लें तो निश्चित ही बनवाने के बाद जो चिकित्सक हैं उनको दिखवा लें कि वो चश्मा उस अकॉर्डिंग पावर का है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है, और चश्मे का जो लेंसोमीटर या फोसीमीटर से एग्जैक्ट जांच करा लें कि उसके स्फेरिकल, उसके सिलेंड्रिकल सब उसमें बैलेंस्ड है और वैसे प्रॉपर हो। खासकर चश्मा अगर आप मान लीजिए, आप अगर किसी का बहुत ज़्यादा प्लस लेंस में पावर है तो मोटा चश्मा होता है, ग्लास का होगा तो भारी होगा, भारी होगा तो नोज़ पे मार्क्स होगा, दिक्कतें आएंगी। तो अगर ज़्यादा हाइपर मेट्रोप हो, ज़्यादा प्लस लेंस का हो, तो आप निश्चित ही उसमें रेजी लेंस से प्लास्टिक का होता है, रेजी लेंस का लें, फाइबर लेंस, तो उससे हल्का होगा जी। हल्का होने से आँख के नोज़ वगैरह पे मार्क्स नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि रेजी लेंस स्क्रैच प्रोन होता है, तो उसमें स्क्रैच लगने की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। और आजकल जितने अच्छे अच्छे आए हैं वो रेजी लेंस आए हैं। अब कौन कितना पॉकेट अलाउ करता है उससे ही लें। साफ़ करना हो रेजी लेंस को तो बड़े अच्छे से साफ़ करें, उसको लेंस वाइप से साफ़ करें। शीशे का जो होता है चश्मा, वो तो आप साबुन पानी से साफ़ कर सकते हैं अच्छे से। शीशा का ग्लास का जो होता है उसको आप पहन सकते हैं, ग्लासेस काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन कोई स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन ग्लास का पहनेगा, मान लीजिए चोट लग गया उसमें, तो आँखें वो टूट करके आँख को डैमेज करेगा। तो स्पोर्ट्समैन या तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें या रेजी लेंस के यूज़ करें। रेजी लेंस प्लास्टिक जो लेंस होता है वो टूट करके आंखों में नॉर्मली नहीं जाता है जी।